नमस्कार दोस्तों, मैं सिमरन। भोपाल ओपन स्केटिंग चैंपियनशिप का आयोजन। स्केटिंग अब एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिसमें स्पीड के साथ ही अनुशासन भी रखना पड़ता है। संजय रोलर स्केटिंग एसोसिएशन के सचिव संजय मिश्रा ने बताया कि भोपाल में कैंपियन स्कूल पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्केटिंग ट्रैक तैयार किया गया है। इसमें ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था। कल यहाँ पर भोपाल ओपन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें 300 से अधिक स्केटर्स ने पार्टिसिपेट किया। इसमें भोपाल और अन्य जिलों से भी स्केटर्स ने भाग लिया एवं 90 प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। एक दो जो ट्रैक है मध्य प्रदेश में, उसमें से कैंपियन स्कूल का जो ट्रैक है वो शामिल है उसमें। एडवांस ट्रैक, हाँ, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का और एडवांस ट्रैक, बिल्कुल सही कहा आपने, जो अभी के मापदंड के अनुसार है। तो करीब लगभग 300 नन्हे मुन्ने खिलाड़ियों ने 4 साल की उम्र से लेके 20 साल तक के जो बच्चे हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। और लगभग करीब उनके 400 बच्चे हैं, तो हमारे स्केटिंग में 400 बच्चे तो 800 पेरेंट्स यूं ही इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि स्केटिंग में बच्चों के साथ पेरेंट्स काफ़ी आते हैं, जो हमारी एक ताकत है। संजय जी, एज फैक्टर क्या था इसमें? अंडर 5 ईयर से लेके अबव 16 ईयर्स तक। 16 ईयर्स। सर, स्केटिंग की बेसिक्स क्या है? स्केटिंग के बेसिक्स है सर, सबसे मेन तो है बैलेंस, क्योंकि स्केटिंग एक बैलेंसिंग गेम है। तो बच्चे उसको बैलेंस करना, शुरू में बैलेंस करना सीखते हैं, खड़ा होना सीखते हैं। धीरे धीरे जब वो बैलेंस करना सीखते हैं तो वो स्ट्रोक्स मारना सीखते हैं कि किस तरह से स्पीड हमें बढ़ानी है। और फिर आगे आगे एडवांस लेवल पर कई सारी स्किल्स होती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स, वो सीखते हैं और अपनी गति को आगे बढ़ाते हैं। तो चूंकि इसमें देख रहे हैं रिस्क फैक्टर भी होता है, तो कोई ट्रेंड आपके पास स्केटर्स है जिससे आप गाइडेंस लें? हाँ, हमारे एक्चुअली जितने मेरे साथ में जो मेरी टीम है, सभी जो है मेरे स्टूडेंट रहे हैं और नेशनल मेडलिस्ट हैं, काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं, है ना। तो वो लोग हैं जो मेरी हेल्प करते हैं। हमारी एक पूरी टीम है, हम लोग बच्चों को गाइड करते हैं और कोशिश करते हैं कि उन्हें सिखा सकें। और स्केटिंग एक ऐसा स्पोर्ट है क्योंकि आजकल सोशल मीडिया चल रहा है ज़्यादा, बच्चे मोबाइल पर टाइम देते हैं, तो जो स्टेमिना और डिसिप्लिन इसमें बिल्ड होता है बच्चों का, वो एक ओवरऑल उसकी लाइफ को, पर्सनालिटी को डिफाइन करता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। और मैं आपको तो ये गर्व के साथ भी बताना चाहूँगा कि कल ही मेरा एक जो स्टूडेंट है तन्मय सिन्हा, वो लेफ्टिनेंट हुआ है कल ही, है ना, 2 दिन पहले ही, और वो नेशनल स्केटर है। ऐसे कई सारे स्केटर निकल चुके हैं। स्केटिंग एक ऐसा खेल है जो स्पीड के साथ डिसिप्लिन देता है, क्योंकि जहाँ आपके डिसिप्लिन नहीं होगा वहाँ पर आप टकराएंगे। अच्छा, वैसे उनकी स्पीड्स क्या रहती है, जो ये से चलाने का क्या उसका? ये अलग अलग टाइप के सर इवेंट होते हैं, और 500 मीटर, 1000 मीटर, है ना, मैराथन्स होती हैं 42 किलोमीटर की, 10 किलोमीटर की रेस, 15 किलोमीटर की रेस, तो अलग अलग डिस्टेंस की इनकी रेस होती है। और कैटेगरी होती है अलग अलग सर, एक क्वाड्स होता है और एक इनलाइन होता है, जो ये 2 टेक्निकल वर्ड्स हैं अलग अलग टाइप की, तो स्केटिंग में। इसमें रिस्क फैक्टर भी होता है, तो प्रिकॉशनरी मेजर्स का सर रिस्क फैक्टर तो ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन प्रिकॉशंस के लिए जो हेलमेट होता है वो हेलमेट कंपलसरी होता है। बट हम इनिशियल लेवल पर बच्चों को सेफ्टी गार्ड्स पहनाते हैं, जो नी गार्ड, एल्बो गार्ड, इस तरह से पूरी सुरक्षा उनकी की जाती है। बच्चे अगर कोई संपर्क कहाँ कर सकते हैं जो सीखना चाहते हैं इसको ग्रोथ करने के लिए? सर, स्केटिंग भोपाल में काफ़ी सारी जगह होती है। बच्चे जैसे अपने अरिया कॉलोनी हो गया, और कोलार हो गया, कटारा हिल्स हो गया, बहुत जगह आसपास स्केटिंग होती है। तो बच्चों को जो भी आसपास लगे, जहाँ नज़दीक उन्हें लगे, ताकि वो नियमित जा सकें वहाँ। कल जो भाई साहब शो हुआ था उसमें कितने बच्चों को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? हाँ, लगभग 90 के आसपास जो बच्चे हैं उन्होंने पुरस्कार जीते हैं, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल, क्योंकि हमने एज कैटेगरी काफ़ी रखी हुई थी ताकि बच्चों को हम प्रोत्साहित कर सकें। ये एक हमारा लोकल इवेंट, अपना भोपाल का इवेंट है। तो इसमें इन फ्यूचर्स और बाकी ग्रोथ्स के लिए क्या क्या है? बाकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है सर, है ना। एक तो जैसे ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी जो अभी हमने कंडक्ट किया था, यूनिवर्सिटी में आप कॉलेजेस में जाते हैं तो आपको एक तो अच्छे कॉलेज मिलेंगे, क्योंकि उस समय यूनिवर्सिटी टाइम पे कई सारे कॉलेज ने हमसे अप्रोच किया कि सर आपके जो अच्छे स्केटर हैं उनको हमारे यहाँ भेजिए, तो आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेंगे, भारत सरकार से आपको सहायता मिलेगी, आपको अवार्ड्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर्सनालिटी के साथ आपका फ्यूचर भी, कैरियर भी बना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सर, है ना, मैं बताऊँ तो ओवरऑल डेवलपमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करियर तो उसके बाद अपने आप बन ही जाता है जब बच्चा। आप पिछले 22 वर्षों से स्केटिंग फील्ड में सक्रिय है, क्या कैसा आपका अनुभव? सर, अनुभव मेरा बहुत अच्छा है। भोपाल के स्केटर्स ने, हमने जो मेहनत की है उसके अकॉर्डिंग हमें बहुत कुछ दिया है। हमारा जो कैंपेन स्कूल है, मैं कैंपेन स्कूल में टीचर हूँ। कैंपेन स्कूल मैनेजमेंट ने जो ये स्केटिंग ट्रैक बना के दिया है, ये केवल भोपाल के लिए नहीं, ये पूरे भारत के लिए एक धरोहर है, जो भोपाल के मध्य में
इतनी अच्छी लोकेशन पर स्थित है, क्योंकि हम जब दूसरी जगह कहीं जाते हैं तो ट्रैक के लिए हमें शहर से बहुत बाहर जाना पड़ता है, लेकिन ये शहर के इतने अच्छे हाव भाव में स्थित है, वो एक बड़ी प्लस पॉइंट है। उम्मीद करें कि जब आने वाले एशियन गेम्स वगैरह होंगे तो उसमें भोपाल में भी इस स्पोर्ट्स का चार्ट देखने को मिलेगा। बिल्कुल सर, और हम प्रयास भी करेंगे कि जब भी कुछ इस तरह की इंटरनेशनल इवेंट इंडिया में हो तो हमारे कैंपेन स्कूल में भी कोई इवेंट हो। धन्यवाद सर।